दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान की ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़िले वे सभी जलाशय जो स्थल रूप से बने किसी भूखंड से घिरी ही रहती है, झील कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित परंपरागत जल साधन झील है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। ये झीलें पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में काम आती है। झील तालाब की तुलना में बड़ी और गहरी होती है। झील में सूर्य का प्रकाश तल तक नहीं पहुंच पाता। इसके विपरीत जब सूर्य का प्रकाश तल में पहुंचने पर वनस्पतियों का विकास होता है तो उसे तालाब कहा जाता है। झीलों का अध्ययन लिम्फोलॉजी कहलाता है। झीलों के प्रकार: ए बनावट के आधार पर प्राकृतिक झील और दूसरी कृत्रिम झील। पहली बनावट के आधार पर प्राकृतिक झील वे स्वतः ही विकसित होने वाली झीलें हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अवरोध के कारण विकसित होती है। इसके अंतर्गत क्रेटर झील, गोखुर झील, ब्रंश झील, लेगून झील, वलन झील इत्यादि है। कृत्रिम झील ये मानव निर्मित झीलें हैं। इन्हें बांध, जलाशय, पिकअप, एनीकट, साइफन इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील, सलम्बर, जो पहले उदयपुर में थी, अब सलम्बर नया जिला बन गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। फिर है बनावट के आधार पर दूसरा नंबर पर है जल की प्रकृति और गुणवत्ता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें ऐसी झीलें जिसमें जल का आगमन तो हो परंतु जल की निकासी ना हो, जिसे जल में लवणीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और खारे पानी की झीलें कहलाती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका निम्न कारण है: राजस्थान के प्राचीन भाग का 33 सागर का अवशेष होना। दूसरा नंबर, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लाती है। नंबर 3, झीलों के नीचे स्थित नमकीनी चट्टानें माइकोसिस्ट चट्टानें से केशिका तत्व पद्धति से नमक का ऊपर आना। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना, कुचामन जिले में है। ध्यान देने योग्य बात है, अर्जेंटीना में खारे पानी की झीलों को सल्ता कहा जाता है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाय कहते हैं और तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलें कायल या लेगून कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल: विश्व की सर्वाधिक लवणीय झीलें। वॉन झील तुर्की में 330% लवणीयता सबसे अधिक है। मृत सागर में जो जॉर्डन में 238% और ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में 220% है। विश्व के सर्वाधिक लवणीय सागर: लाल सागर 34.41%, भूमध्य सागर 37.39% और फारस की खाड़ी में 33.38% है। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झीलें। कैस्पियन सागर। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में। राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील सामर झील। मीठे पानी की झीलें ऐसी झीलें जिसमें जल का आगमन और निकासी दोनों हो, जिसमें लवणीय तत्व झील में इकट्ठा नहीं हो पाती है, मीठे पानी की झीलें कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में, इसलिए राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और विश्व में झीलों का देश फिनलैंड है। झीलों के विभिन्न प्रकार: प्लाय झीलें। मरुस्थलीय क्षेत्र में अंत प्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की झीलों को प्लाय कहते हैं। इस प्रकार की झीलों में वर्षा का पानी जल्द आगमन कर उड़ जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में प्लाय झीलें पाई जाती है। सर्वाधिक प्लाय झीलें जैसलमेर जिले में क्रेटर झील, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के प्रवाह से निर्मित झीलें कॉल्डेरा झील कहलाती है, जो लोनार झील गुड्डा महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील पुष्कर झील अजमेर, रामगढ़ झील बारा,
ये क्रेटर झीलों का उदाहरण है। फिर है बॉल्सन झील, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं, जैसे सांबर झील। विवर्तनिकी झील, भूगर्भ में होने वाली आंतरिक हलचलों से निर्मित झील, जैसे नक्की झील, वुलर झील, कैस्पियन सागर झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP 11वीं पंचायत योजना में जून 2001 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2012 को NLCP और NWCP राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए NPCA को लागू किया गया। फरवरी 2002 में इसका हिस्सा 70:30 कर दिया गया। इसके तहत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया। पुष्कर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही, अन्ना सागर झील अजमेर, मानसागर झील जयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। राजस्थान में जल विरासत, देश की 75 जल विरासतों की सूचियों के अनुसार राजस्थान में 7 जल विरासत स्थल है। अन्ना सागर झील अजमेर, राजसमंद झील राजसमंद में, तुरजी झालरा जोधपुर, चांद बावड़ी दौसा, उदयपुर झील प्रणाली उदयपुर, कालाना या तख्त सागर जोधपुर और गढ़चिसर जैसलमेर। फिर है राजस्थान की खारे पानी की झीलें, सांबर झील, फुलेरा जंक्शन जयपुर, बिजोलिया शिलालेख। 1170 में पूर्णभद्र रचित के अनुसार इस झील का निर्माण संगवरी के चौहान ने शासक वसुदेव चौहान ने 551 में करवाया था। इस स्थान का प्राचीन नाम सापलक्स था, जिसकी राजधानी चित्रपुर थी। सांबर झील जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर 3 जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। सांबर झील भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम चिल्का झील उड़ीसा में। सांबर भारत की अंतर्प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील का आकार लगभग आयताकार जैसा है। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 12 से 15 किलोमीटर तक है। इस झील की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 367 किलोमीटर है। इस झील की स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। सांबर झील में जल गिरने वाली प्रमुख नदियां मैंथा नदी उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से, खारी डीडवाना कुचमन की तरफ से, खंडेला सीकर की तरफ से, तुरतमती पूर्व दिशा में। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता बहाकर लाने वाली नदी मैंथा है। सांबर झील भारत का लगभग 8.7% और राजस्थान का 90 से 94% नमक उत्पादित करती है। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पन्न करने वाली झील सांबर है। केंद्र सरकार के सहयोग से सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई। इनमें केंद्र की 60% और राज्य में 40% हिस्सेदारी है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सही कंपनी है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 2 अप्रैल 1958 को की गई। सांबर झील के जल में लवणता को कम करने में साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सहायक है। सांबर झील में नमक क्यार पद्धति से तैयार किया जाता है, अर्थात इस पद्धति द्वारा छोटी छोटी क्यारें बनाकर नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील को 1869 में अंग्रेजों द्वारा जयपुर रियासत से लीज पर लिया था। सांबर में राजस्थान का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम स्थित, जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। यहाँ शीतकाल में गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस फ्लेमिंगो तथा विरह का प्रतीक कुर्जा पक्षी डमोसिल क्रेन विचरण करने में आते हैं। सांबर झील में एक विशेष प्रकार का रुपाइरुलेना नामक इल्ची सेल्वा बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है, जिनका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है।
सांभर झील 2019 में बोटुलिज्म बैक्टीरिया, एक प्रकार का जहर के फैलने के कारण हजारों पक्षियों की मौत देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रसदी के लिए चर्चा में रही थी। सांभर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभव रेखा अरावली पर स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम बिंदु सांभर झील है और राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। पर्यटक विकास के लिए सांभर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। ये राजस्थान की दूसरी राम साइट है। राजस्थान का प्रथम रामसर साइट स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर दर्जा 1 अक्टूबर 1981 को। सांभर झील में देवानी तीर्थ स्थल नलियासर मस्जिद स्थित है। देवानी तीर्थ स्थल को तीर्थों की नानी उपनाम से भी जाना जाता है। नलियासर मस्जिद ये गुप्तकालीन सिक्के मिले। सांभर झील के किनारे ही चौहानों की कुलदेवी शंखभरी माता का मंदिर है। संत दादू ने अपने प्रथम उपदेश सांभर में ही दिए थे। सांभर ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती की पुण्य भूमि है। अकबर की विवाह स्थली सांभर है। 6 फरवरी 1562 को हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ सांभर में हुआ। हरकाबाई आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी, जो मरियम उस्मानी के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं का पुत्र जहांगीर था। सांभर झील के प्रबंधन और विकास और संरक्षण के लिए सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तीर्थों का मामा पुष्कर तीर्थ अजमेर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। फिर है डीडवाना झील। डीडवाना कुचामन इस झील का नमक बनाने खाने या नमक बनाए खाने के योग्य नहीं है। इस झील को खाल्डा भी कहा जाता है। यह उत्तम श्रेणी का नमक नहीं मिलता, इसलिए यहाँ रसायनों का उत्पन्न किया जाता है। विशेषकर सोडियम सल्फेट का उत्पन्न होता है। यह नमक उत्पादन कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1960 द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा निम्न कारखाने स्थापित। सोडियम सल्फेट वर्क्स कागज उद्योगों में उपयोग होता है। सोडियम सल्फाइड वर्क्स चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई में उद्योग में उपयोग होता है। 10 अक्टूबर 2008 को राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स का निजीकरण किया गया। ये निजी संस्थाओं द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। यह नमक उत्पादन में लगी निजी संस्थाओं को देवल के नाम से भी जाना जाता है। डीडवाना झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखा कर नमक प्राप्त किया जाता है। इसे ब्राइन नमक कहते हैं। पंचभद्रा झील पंचभद्रा बलोत्रा में इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान के खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। यहाँ से प्राप्त नमक उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है, इसलिए खाने की दृष्टि से यह नमक उत्तम है। यहाँ खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी का उपयोग करके वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाते, जिसे रेस्ता पद्धति कहते हैं। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सॉल्ट्स वर्क्स पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसे 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादनों को लीज पे दे दिया। पंचभद्रा में कुएं बनाकर भी नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कोसिया कहते हैं। पंचभद्रा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसुल कहा जाता है। लूणकरणसर झील बीकानेर, यह राजस्थान की उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। यहाँ नमक का उत्पादन बहुत कम होता है। ताल छापर चूरू में। इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कावोद झील जैसलमेर। इस झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक है। बाप झील फलोदी, रेवासा झील सीकर। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में रेवासा झील का उल्लेख किया गया है। नवा झील डीडवाना कुचामन में, यह भारत सरकार द्वारा मॉडल सॉल्ट फॉर्म 2010 में विकसित किया गया। पोखरण झील जैसलमेर में। फलोदी झील फलोदी में। कुचामन झील डीडवाना कुचामन। डेगाना झील नागौर में। कोछर झील सीकर में। राजस्थान में मीठे पानी की झील है।
जयसमंद झील ढेबर झील भी कहते हैं। सलूम्बर पहले उदयपुर में थी, अब राजसमंद में। इनका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी में के मध्य करवाया। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। झील में जल लेकर आने वाली नदियां गोमती, चावरी, बागर है। गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील में कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती उपनाम दिया गया। इस झील पर कुल 60 टापू बने हुए, जिन पर मीणा और भील जनजातियों के लोग रहते हैं। झील का सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और दूसरा प्यारी। इस झील में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। झील से सिंचाई हेतु 1950 में श्यामपुरा और भाट नामक 2 नहरें निकली, जिसमें सलूम्बर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इन झील के किनारे 6 हौदे स्थित है। हौदिया का शाब्दिक अर्थ अवलोकन स्तंभ होता है। रियासत काल में हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाई गई जगह के हौदिया कहलाती है। लसाड़िया पठार झील के उत्तर पूर्व में कटा-फटा विच्छेदित पठारी क्षेत्र नरमदेश्वर शिवालय महाराणा जयसिंह निर्मित झील के पास शिवालय स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में। इस झील का निर्माण 1400 शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में होता। चित्र पंचू नामक एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में कराया। पिछोला झील उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है। पिछोला झील को जलापूर्ति सिसरामा और गुजड़ा नदियों में से होती है। महाराणा प्रताप ने 1525 ईस्वी में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया तथा बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया। 1755 में महाराणा प्रताप भीम सिंह ने बांध टूटने पर एक नया बांध बनाया। झील में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। यहाँ देवी का पच्चीन की पूजा होती है। झील में बिजारी नमक स्थान पर जल की नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बना है। पिछोला झील के मध्य जग मंदिर और जग निवास नामक 2 महल बने हुए। जग मंदिर महल निर्माण सर्व महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में कार्य पूर्ण करवाया। जगत सिंह प्रथम के समय 1651 ईस्वी में शाहजदा खुर्रम ने गुजरात अभियान के अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर इसी जग मंदिर महल में शरण ली। ऐसा कहा जाता है कि जग मंदिर की प्रेरणा से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, इसलिए जग मंदिर महल को ताजमहल का पूर्वगामी महल या अद्भुत कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय निमच छावनी से भागे अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह के समय जग मंदिर में शरण दी गई। जग निवास महल इस महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में पूर्ण करवाया। वर्तमान में यह होटल ताज लेक पैलेस के रूप में संचालित है। महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ राज परिवार के निवास के लिए राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। ये राजमहल पिछोला झील के किनारे स्थित है। फर्ग्यूसन ने इस महल की तुलना लंदन के विंडसर महल से की गई। पिछोला झील के किनारे स्थित बागौर हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया। यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यहाँ पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रीय संग्रहालय संचालित है। पिछोला झील के किनारे रूठी रानी का हवामहल तथा चित्रित दुर्ग स्थित है। इस झील के पास हवामहल शिल्पग्राम स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। पिछोला झील और मछला मंगरी के मध्य दूधतलाई स्थित है। दूधतलाई झील उदयपुर यहाँ से राजस्थान का दूसरा रोप वे मनसा कुंड करणी माता का मंदिर तक जाता है। फतेह सागर झील उदयपुर में इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा 1681 में करवाया। इस झील का पुनः निर्माण फतेह सिंह ने 1880 द्वारा करवाया गया। तब से इस झील को फतेह सागर कहा जाता है। यह झील दिवाली गांव के पास स्थित होने के कारण इसको दिवाली तालाब भी कहा जाता है। फतेह सागर झील में पानी की कमी होने पर माधर बांध से जलापूर्ति की जाती है। झील की आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट 1673 द्वारा की, इसलिए इस झील को कनॉट बांध भी कहा जाता है। फतेह सागर झील की पाल के पास सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। फतेह सागर झील के किनारे मोती सागर मंगरी नामक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। झील की पाल के निकट पहाड़ी पर नीमच माता मंदिर बना है, जिसे उदयपुर का वैष्णो मंदिर भी कहा जाता है। फतेह सागर की सबसे बड़ी टापू पर नेहरू उद्यान है। फतेह सागर की सबसे छोटा टापू चेट माउंटेन कहा जाता है। फतेह सागर झील के एक टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975 में स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला, जिसे बिग बेयर झील कैलिफोर्निया की एक सौर वेधशाला की तर्ज पर स्थापित की गई। फतेह सागर झील में स्थित सौर वेधशाला का वर्तमान में प्रबंधन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। फतेह सागर झील के पास सज्जनगढ़ दुर्ग और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। उदय सागर झील उदयपुर में इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य आयड नदी के जल को रोककर करवाया गया। उदय सागर झील से आयड नदी का जल निकालने के बाद इस नदी को बेड़स नदी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया और मानसिंह के अपमान की घटना उदय सागर झील के पास होना बताता है। गाइस, सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा छोटा सा प्रयास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 5 नंबर स्वरूप सागर झील उदयपुर। इस झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया गया। ये पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील है। बड़ी झील उदयपुर में इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में बड़ी गांव में करवाया। इस झील का प्राचीन नाम ज्ञान सागर है। इस झील को राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहा जाता है। राजसमंद झील राजसमंद में इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईसा पूर्व से 1676 ईसा पूर्व के मध्य करवाया। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया गया। इस समय करीबन 60,000 लोगों को रोजगार दिया गया। राजसमंद झील को जलापूर्ति गोमती, ताल और केलवन नदियों से होती है। राजसमंद झील की पाल का पहला पत्थर नींव महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी गेवरबाई द्वारा रखा गया।
था। झील की पाल के पास गौर माता मंदिर बना हुआ है। झील के ऊपरी किनारे के चारों ओर 9 सीढ़ियां होने के कारण इसे 9 चौकी पाल भी कहते हैं। ये संगमरमर से निर्मित कलात्मक पाल है। राजस्थान सरकार ने इस झील को पुष्कर झील की तरह पवित्र झील का दर्जा दिया गया। उदयपुर संभाग में जैसलमेर राजसमंद झील के किनारे का झील के जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा रहा है या किया जाता है। राजसमंद झील जून 2000 में पहली बार सूख गई थी। ये राजस्थान की हिमालय जिसे पर जिले का नाम रखा गया। झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर वरद संप्रदाय का प्रधान पीठ है। इस झील के पाल के पास महाराणा राज सिंह पनारमा बना हुआ है। 9 चौकी की पाल पर काले संगमरमर से 25 शिलालेख में राजप्रश्री लिखी है। इसमें राजप्रश्री की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। ये विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है। इस राजप्रशस्ति में मेवाड़ राज्य का इतिहास 1917 श्लोकों में उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक के समय का इतिहास अंकित है। इस प्रशस्ति में राज सिंह को विजय काटू की उपाधि दी गई। इस प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख भी मिलता है। नंदसमंद झील राजसमंद में, ये झील राजसमंद की जीव रेखा का मोस्ट इंपोर्टेंट है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। इस झील की जलापूर्ति मृतकुंडिया मान से होती है, अतः इसे मृतकुंडिया झील भी कहते हैं। झीलों के बारे में पढ़ना बहुत अत्यंत है। झीलों का सुमेलन करवा देते हैं या फिर डायरेक्ट झील देकर जिले का नाम पूछा जाता है, इसलिए झील का अध्ययन करना जरूरी है। मांडताल झील भीलवाड़ा में, पुष्कर झील पुष्कर में। झील ज्वालामुखी लावे से निर्मित है, अतः इसे क्रेटर झील भी का उदाहरण है। पुष्कर झील का नाम पुष्करणा ब्राह्मण के नाम पर रखा गया। पुष्कर झील की उपनाम तीर्थराज, तीर्थों का मामा व कर्ण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु या बावन घाट झील। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है। झील की जल व्यवस्था सरस्वती धारा द्वारा की जाती है। पुष्कर सरोवर, यहाँ पर कुल 52 घाट निर्मित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर शासक नाहर राव परिहार द्वारा करवाया गया। औरंगजेब ने पुष्कर सरोवर के घाटों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पुष्कर सरोवर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठों द्वारा 1809 में बनवाया गया। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट, ये घाट ब्रिटिश महारानी क्वीन मेरी ने की याद में 1911 में भारत की यात्रा की स्मृति में करवाया गया। इस घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए इस घाट को गांधी घाट भी कहते हैं। ये सभी 52 घाटों में से सबसे बड़ा घाट है। गऊ घाट, पुष्कर सरोवर का ये सबसे पवित्र घाट माना जाता है। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने इस घाट पर गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ किया। अन्य प्रमुख घाट वरा घाट, ब्रह्मा घाट, वल्लभ घाट, इंद्र घाट, गणगौर घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, विश्राम घाट, चीर घाट, राम घाट, सप्तऋषि घाट, नरसिंह घाट, बद्री घाट, जानकी घाट। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, इसे रंगीना मेला या गुब्बारों का मेला भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं। इस मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा है। इस झील के किनारे अनुराग द्वारा निर्मित वरा मंदिर तथा द्रविड़ शैली से निर्मित रंगनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। दीपदान एक बीकानेर गढ़ी माता में भी किया जाता है, ये पुष्कर में भी होता है दीपदान। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील के पास विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में मूर्ति स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया। पुष्कर झील के दक्षिण में रत्नागिरी की पहाड़ियों पर सावित्री माता मंदिर स्थित है। यहीं पर राजस्थान का तीसरा रोप 2016 में निर्मित किया गया। पुष्कर में जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित मान पैलेस महल स्थित है। पुष्कर झील के वरा घाट के सामने जहांगीर द्वारा निर्मित महल भी है। पुष्कर झील के आसपास कण्व ऋषि का आश्रम और भृतहरि की गुफा भी स्थित है। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1957-58 में कन्नाडा के सहयोग से पुष्कर में समृद्धि विकास योजना पुष्कर गैप परियोजना के तहत किया गया। आना सागर झील अजमेर, इस झील का निर्माण 1135 से 1137 के मध्य पृथ्वीराज चौहान के दादा अणोराज चौहान ने तुर्क सेना के नरसार से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए करवाया गया था। इस झील का निर्माण अजमेर में लूणी नदी या चंद्र नदी के पानी को रोककर बनाया गया। आना सागर झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग बना हुआ है, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। पूछा गया एक बार एग्जाम में, याद रखना। दौलत बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब का इत्र का आविष्कार किया गया। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चश्मा नूर नामक और एक झरने का निर्माण करवाया। आना सागर के किनारे जहांगीर ने नूरजहां का महल बनाया। शाहजहां ने इस झील के किनारे 1637 में 11 खंभों की 5 बहादुरी संगमरमर की कलात्मक छतें बनाई, जिसमें वर्तमान में 4 बहादुरी भी मौजूद है। खामखा के 3 दरवाजे बनाकर झील के किनारे संगमरमर का परकोटा तैयार करवाएं। झील के पास एक पहाड़ी पर बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर बनाए। फॉय सागर झील या अब नया नाम है वरुण सागर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फॉय सागर का दूसरा नाम या नया नाम वरुण सागर झील है, याद रखना। सेशन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस झील का निर्माण 1891 में आकाल राज कार्य के दौरान अजमेर नगर